बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कहा, बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम, सरमायाकारी और आवाम की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के आवाम के हाथों में है। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन अनासर बलूचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत के भरपूर रद्द-ए-अमल से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। बलूचिस्तान की अहम शख्सियात का अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अज़्म का अदा। शुरका का गैर मामूली खतरात के खिलाफ रियासत और मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। कहा, सच गालिब आएगा, दुश्मन का झूठा बयानिया दफन हो जाएगा। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में तिबी मुआयना, दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने बताया, सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में तिबी मुआयना कराया गया, जहां शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। फैसला रास्ते और बाहर पीटीआई कारकुनान की पैदा करता सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। तिबी मुआयने की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद है। उस्मा खान तिबी मुआयने के दौरान मौजूद रही। मुस्तकबिल में भी जब जरूरत पड़ेगी तिबी सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्हें सुबह 5 बजे दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी, बड़ी बदकिस्मती है। कोई है जो चाहता है मसाइल का हल ना निकले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तवक्को नहीं थी, बानी को किसी और अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना मुश्किल है तो जमहूरियत ऐसे नहीं चला करती। इतने बड़े लीडर को स्पेस नहीं दी जा रही, ताली ऐसे नहीं बजती, मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। सेनेटर मिशाल यूसुफजई की सेनेट में वक्फा सवालात के दौरान बानी पीटीआई के मामले पर गुफ्तगू। प्रिजाइडिंग अफसर ने मिशाल यूसुफजई को हिदायत करते हुए कहा, अभी वक्फा सवालात और जवाबात पर बात करें। सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने कोरम की निशानदही कर दी। सेनेट में अरकान की गिनती करने पर कोरम नामुकम्मल निकला। प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा, कोरम मुकम्मल नहीं है, घंटियां बजाई जाएं। सेनेट का इजलास पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान और गूगल में कौमी डिजिटल तब्दीली जिद्दत के फरोग के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमत पाकिस्तान और गूगल के दरमियान MOU की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। मफाहमती याददाश्त का मकसद पाकिस्तान में डिजिटल महारतों, IT बरामदात और जिद्दत के फरोग के लिए ताउन को वुसअत देना है। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के जदीद मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। JUI सरबरा का मुत्तहिदा ऑपोजिशन के क़याम का ऐलान। मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, यह अच्छा आगाज हुआ है, पार्लियामान में मुश्तरका किरदार अदा करना चाहते हैं। ऑपोजिशन जमातों की APC के लिए भी माहौल बनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान के शाम के साथ दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। शाम के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग में पाक फ़ौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। दोनों ममालिक का दिफा और सलामती के शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया। अफसोस की बात है, किसी जमात का मिजाज दंगा फसाद तो किसी का करप्शन है। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका मिजाज खिदमत और तरक्की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के जिस शोबे और मंसूबे को उठाकर देख लें, नून लीग का नाम है। काश दूसरी जमातें भी काम कर रही होती तो आज मुल्क कहाँ खड़ा होता।
आवाम की खिदमत करने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा इनाम है। जिना इंस्टीट्यूट में हार्ट ट्रांसप्लांट 100% मुफ्त में किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में लोगों से पैसे लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुकात बहुत ही कशीदा चल रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी कहती हैं नून लीग ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली करके पीपल्स पार्टी की नहीं आवाम का भी मैंडेट चोरी किया। नून लीग संजीदगी से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे, वरना हम उनकी किसी कानून साजी में मदद नहीं करेंगे, ना ही कोरम पूरा करेंगे। फिर देखते हैं ये इजलास कैसे चलाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज होगा। अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। काउंटर टेररिज्म विंग सर्विस रूल्स 2026 में तरमीम, रेस्क्यू एंड डिजास्टर ऑपरेशंस के लिए हेलीलिफ्ट की सलाहियत बहाली का मामला शामिल, एमडी कैट ETIA के जरिए कराने की तजवीज़ एजेंडे में शामिल। कौमी असेंबली और सेनेट में डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम का बिल मंजूर। दोनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से पेश किए गए। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए 100 बार जंग करने को तैयार हूं। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई इंतहाई मौसर रही। ईरान इस वक्त शदीद मौशी मुश्किलात का शिकार है। ईरान की फौज को तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों के हमले में ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। हमले के वक्त ईरान जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। अमेरिका का तैयारा बरदार जहाज जॉर्ज वाशिंगटन मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। पोजीशन संभाल ली। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। जॉर्ज वाशिंगटन ने 9 माह से मशरिक़ वस्ता में तैनात अब्राहम लिंकन की जगह ली है। मौशी दबाव ईरान को मुआहदे के लिए मजबूर करेगा। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस कहते हैं अमरीका का मकसद ईरान को जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर करने से रोकना है। ईरान को फैसला करना होगा कि वो मौशी दबाव बर्दाश्त करता है या मगरिब से बेहतर ताल्लुकात का रास्ता इख्तियार करता है। ईरान का आपने हुर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का वक्त खत्म हो चुका। आपने हुर्मुज़ में उनकी इजारादारी खत्म कर दी। अब वहां से तवानाई की तरसील का रास्ता महफूज बनाना जरूरी है। अब हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद कम होकर 7 रह गई। ये तादाद गुज़िश्ता रोज़ हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से निस्फ है। अमेरिका और ईरान के मुतज़ाद दावों के बावजूद अब हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त बदस्तूर कम सतह पर रही। ईरान और इराक अपनी तकदीर मगरबी मुल्कों के हाथ में नहीं जाने देंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने इराक में तकरीब ईरान और इराक को अपनी सलामती और इक्तिसादी तरक्की के लिए मुत्तहिद होना होगा। बाहमी ताउन और मुज़ाहिमत के जरिए दोनों मुल्कों ने अपनी सलामती यकीनी बनाई। इक्तिसादी खुशहाली के लिए भी ईरान और इराक को मिलकर काम करना होगा। ईरान और इराक का वाहिद एजेंडा गैर मुल्की मुदाखलत रोकना है। रूस का तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ईरान में जौहरी तवानाई मंसूबों पर काम जारी रखने का ऐलान। रूस की सरकारी न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन रूस एटम के सरबराह का कहना है कि ईरान, मिस्र, हंगरी समेत मुतादिद मुल्कों में अपने मंसूबों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। लेवी की सूरत में जगह टैक्स लिया जा रहा है। लेवी अजाब बन चुकी है। वज़ीर आज़म जितना मर्जी नाटक कर ले, पेट्रोल की कीमत कम करना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का लाहौर धरने से खिताब। कहा मरहलावार चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे। तवील जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। सिर्फ लेवी के खात्मे और कीमतों में कमी से पीछे हटेंगे। हमारे पास इस्लामाबाद जाने का ऑप्शन मौजूद है। पेट्रोलियम लेवी के खात्मे के लिए जमात इस्लामी के लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर।
डीजल ₹1.64 फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹364.70 फी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत भारी कीमत अदा की। दहशतगर्द पाकिस्तान के कौमी अज़्म को तोड़ने में नाकाम रहे। सदर आसिफ जरदारी का दहशतगर्दी के मुतासरीन को खिराज अकीदत, खानदानों से इजहार यकजहती के दिन पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन महफूज दुनिया के क़याम के लिए दहशतगर्दी के सामने चट्टान की तरह खड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। कराची टोल प्लाजा लिंक रोड के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम, 2 अफराद जहां बहक 2 जख्मी हो गए। सवाबी के मांकी रोड पर डंपर की रिक्शा को टक्कर, 4 अफराद जहां बहक 3 जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं से असलहा बरामद, 2 साथी फायरिंग करते हुए फरार। हलाक डाकुओं की शनाख्त शहबाज और शुएब के नामों से हुई। मुतादिद मुकदमात में मुलव्वस हैं। डाकुओं की लाशें पोस्टमार्टम के लिए लाइड अस्पताल मुंतकिल। कराची में मीर रजा के कातिल के खिलाफ नर्सरी के करीब शारा फैसल पर एहतजाज। नर्सरी से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का मीर रजा के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। सोशल मीडिया पर वायरल होने का जुनून अमरीकी खातून को सलाखों के पीछे ले गया। मलेशिया कैंपस ने न सिर्फ अपने किचन में आग लगाई बल्कि 2 कमसिन बच्चियों के हाथों पर गर्म मोम भी गिराई। पुलिस ने खातून को आतिशज़नी, बच्चों से बदसलूकी और इंसानी जानों को खतरे में डालने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। और लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान टीम पर मुश्किलात का सामना। मेजबान इंग्लैंड ने 195 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। हैरिक ब्रूक ने कैच ड्रॉप का फायदा उठाया, 91 रन की इनिंग्स खेली। जॉर्डन कॉकस, कप्तान रूट और डेन लॉरेंस की निस्फ सेंचुरियां। स्पिनर अली उस्मान ने कैरियर बेस्ट 5 विकेट उड़ाई। दूसरे दिन खेल के खत्म तक इंग्लिश टीम ने 8 विकेट पर 366 स्कोर कर दिए। बारिश के बायस पहला सेशन वॉश आउट हुआ। शाहीनों ने पहली इनिंग्स में 171 रन बनाए थे।